नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको छठी कक्षा की हिंदी का पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ाऊंगी। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है। इस कविता पर पुरानी फिल्म नया दौर का एक गाना भी फिल्माया गया है। इस कविता में कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। एकता के बल पर हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। आइए हम भी इस कविता को गाने के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि गीत विधि से कविता पढ़ने से हमें कविता जल्दी याद भी होगी और कविता में हमारी रुचि भी बढ़ेगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अर्थात कवि ने कहा है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें दूसरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, चाहे वो हमारा साथी हो या कोई अन्य व्यक्ति। अगर हम अकेले काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन मिलजुल कर काम करेंगे तो वह काम आसानी से भी होगा और हम थकेंगे भी नहीं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अर्थात कवि ने कहा है कि जब जब मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया तो उन्होंने सागर में भी रास्ता बना दिया, जैसे कि रामचंद्र जी ने तथा उनकी वानर सेना ने समुद्र में भी पुल बना लिया था, और एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ पर भी लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है। हमारी बाहें तथा सीना फौलादी हैं, मतलब लोहे की तरह मजबूत हैं। अगर हम चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। आजकल देखते होंगे कि बड़े बड़े पहाड़ों पर भी लोगों ने सड़कें बना ली हैं। मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अर्थात मेहनत करना हमारी किस्मत की रेखाओं में लिखा है, इसलिए हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कभी हम काम दूसरों के लिए करते हैं, पर आज हमें अपने लिए भी काम करना है। हमें सभी लोगों के दुख तथा सुख में साथ देना चाहिए। मेहनती व्यक्तियों की मंजिल सत्य की तथा रास्ता नेक मतलब भलाई करने वाला होना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत,
एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात छोटी सी छोटी बूंद मिलकर नदी या सागर बन जाती है। एक एक छोटा कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। छोटी सी राई भी मिलाकर उसका पहाड़ बनाया जा सकता है। और एक एक इंसान मिलकर काम करे तो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है, किस्मत को मुट्ठी में कर सकता है। इस कविता की शिक्षा क्या है कि हम कोई भी काम, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, वो आसानी से कर सकते हैं अगर हम सब मिलजुल कर एकता में रहकर काम करें। अब एकता में बल होता है, इस पर आपने एक कहानी सुनी होगी। एक वृद्ध राजा था, उसके 4 पुत्र थे जो कि आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे से बैर की भावना रखते थे। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और मैं अब अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाऊँ। तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और उन्होंने कुछ लकड़ियाँ मंगवाई और कहा कि नीचे रखी हुई एक एक लकड़ी उठाओ और उसको तोड़ो। तो राजा के सभी पुत्रों ने एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी। फिर राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि अब उन टूटी हुई लकड़ियों की गठरी बनाओ और अब उसे तोड़ो। राजा के सभी पुत्रों ने लकड़ी तोड़ने की कोशिश की, परंतु वो गठरी को तोड़ नहीं पाए। फिर राजा ने कहा कि तुम गठरी को क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि एकता में बल होता है। इसी प्रकार तुम चारों भाई मिलजुल कर रहेंगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा और तुम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं और कोई भी काम मिलजुल कर आसानी से कर सकते हैं। तो एकता में बहुत बल होता है।